जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा योगों को लेकर चलती रही, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ जाना। आपने फीडबैक भी हमें दिया कि आपको ये बातें समझ में आई। मैं इसके लिए अति धन्यवादी हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, सराहते हैं, इतना प्यार देते हैं। और मेरी कोशिश भी रही रहती है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको और ज़्यादा कुछ सिखा पाऊँ, ताकि आप इस विद्या के और करीब आ पाएँ और सही दिशा पकड़ पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी दिसंबर के मंथ में एक बहुत बड़ा गोचर में चेंज आया है, जो बहुत लंबे समय बाद आया है। कहने को तो राहु देवता का जो राशि परिवर्तन होता है वो 1.5 साल बाद होता है, लेकिन अगर इस बार आप गौर से इसे पढ़ेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो राहु देवता की नीचता पूरे 3 साल बाद भंग हुई है। 3 साल बाद राहु देवता की नीचता खत्म हुई है। उसका मुख्य कारण यह है प्रिय दर्शकों कि राहु देवता 9 नंबर राशि यानी धनु राशि में भी वो नीच के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो राशि में 8 नंबर राशि में भी वो नीच के ही माने जाते हैं। और इस 23 दिसंबर 2012 को उन्होंने राशि परिवर्तन किया है और वो तुला राशि में चले गए हैं। ये एक बहुत अच्छा योग बना है प्रिय दर्शकों। कहने वाले इसे चाहे जितना मर्जी बुरा कहें, लेकिन समझने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी सी है दर्शकों कि ये योग बहुत अच्छा बना है। 3 साल बाद राहु देवता ने अपनी नीच की किरणें जो पृथ्वी पर भेज रहे थे, अब उन्होंने वो उन किरणों को पॉजिटिव करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि गोचर की सारी विस्तृत जानकारी जो राहु देवता के बदलाव आने से आई है मैं आपको दूं, क्योंकि अगस्त में जब शनिदेव उच्च के हुए थे दोबारा, तो मैंने शनिदेव के बारे में भी आपको 12 लगन कुंडलियों में अलग अलग भावों की जानकारी में देते हुए बताया था कि क्या असर देंगे, किस किस लगन कुंडली में वो कैसा प्रभाव देंगे और किस किस भाव पर वो कैसा असर डालेंगे। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, अब राहु देवता में बदलाव आया है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि राहु देवता और शनि देव का तुला राशि में आना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हाँ, आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, आपकी कुंडली में कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है, वो एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन राहु देवता का तुला राशि में आना, इसका सबसे मुख्य कारण ये है, मुख्य एडवांटेज ये है कि 3 साल बाद राहु देवता अपनी नीचता छोड़ करके अपने गुरु के चरणों में गए हैं, यानी अपने गुरु की राशि में गए हैं। क्योंकि शुक्राचार्य 7 नंबर राशि, शनिदेव और राहु देवता के गुरु की राशि, गुरु यानी उनके शुक्राचार्य, दानव गुरु जो माने जाते हैं, वो 7 नंबर राशि मानी जाती है। और 7 नंबर उनके गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। और शनिदेव और राहु देवता का दोनों का ही तुला राशि में आना सबसे बड़ा एडवांटेज का कारण बनेगा। आपकी दशा अंतरा को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक गोचर का इवेंट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो नीचता का भंग होना और शनिदेव का उच्च होना, इसे योग को बहुत अच्छा योग माना जाता है। इस योग का कोई भी गलत नाम देना शास्त्रों में नहीं आता कि ये दोनों मिल गए अब तो पता नहीं फलाना कोई योग बन गया, पता नहीं अब एटम बम फूटने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोनों ही ग्रह अपने गुरु के घर गए हैं और वहां जाकर वो अच्छा करने में बाध्य हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में भी वो दोनों ग्रह पॉजिटिव पड़े हुए तो आपको बहुत अच्छी राइजिंग दे सकते हैं। आइए बोर्ड के माध्यम से हम इस बात की चर्चा शुरू करते हैं कि मेष लगन की कुंडली में राहु देवता में जो 23 दिसंबर 2012 को बदलाव आया है और जो 1.5 साल का गोचर लगातार राहु का चलेगा, वो आपको क्या फल देने वाला है। प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली में गोचर का राहु जो है वो अष्टम भाव को छोड़ करके सप्तम भाव में भ्रमण शुरू कर चुका है। तो अपने गुरु के घर में आना राहु देवता के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता अच्छा पड़ा है तो गोचर में आया हुआ ये बदलाव भी आपके लिए अच्छा होगा।
सातवें भाव संबंधी अच्छे फल मिलेंगे। पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में, दाम्पत्य सुख में भी राहु देव अच्छे फल देंगे, पर इसकी नींव मानी जाएगी आपकी जन्म कुंडली। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में अच्छा राहु पड़ा है तो सप्तम भाव में आया हुआ सारे पॉजिटिव फल आपको देगा। तो यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, धन का जो रुका हुआ था वो पुराना आगमन होने का रास्ता खुलेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो चली अवश्य जाएंगी। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट ला करके, पर्सनैलिटी एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना करके जातक के लिए पूर्ण एडवांटेज देता मिलेगा। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से भी सपोर्ट देगी, छोटी मोटी यात्राएं करवाएगी और छोटी मोटी यात्राएं करवा करके जातक की मेहनत का पूर्ण फल देने के लिए राहु देव बाध्य कर देगा। लेकिन ये प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, सिर्फ उनके लिए होगा जिनका नेटल चार्ट में यानी जन्म लगन कुंडली में राहु पॉजिटिव पड़ा है। दूसरी बात, इसी गोचर को ध्यान से प्रिय दर्शकों समझ लीजिए, यही गोचर उनके लिए नेगेटिव होगा जिनकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पूर्णतः नेगेटिव पड़े हैं। उनका सप्तम भाव में आया हुआ राहु जिनके नेगेटिव पड़े हैं वो टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा। दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचाएगा, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स होंगी और डेली वेजेस में भी नित्य नवीन रुकावटें खड़ी करके उस जातक को परेशान करते मिलेंगे राहु देवता। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डालने से बड़े भाई बहन से भी क्लेश मचेगा, धन का चलता चलता सर्कल रुकने की कगार पे आ जाएगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो लगन पर डाली हुई दृष्टि भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स देकर के जातक को एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बना देगी। यहाँ से राहु देव ने नवम दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचवाएगी, फजूल का हार्डवर्क भी होगा, छोटी मोटी अगर यात्राएं होंगी तो वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाली नहीं होंगी। तो प्रिय दर्शकों ये बात समझ लीजिए कि जिनका राहु उनकी जन्म लगन कुंडली में अच्छे भाव में पड़ा हो, मित्र राशि में पड़ा हो, उच्च का पड़ा हो, उनके लिए सप्तम राशि में आना, या मेष लगन की बात करूं तो सप्तम भाव और सप्तम राशि में आना सदैव शुभ फलकारी होगा। लेकिन जिनका नेटल चार्ट में खराब राहु पड़ा हो, नीच का पड़ा हो, शत्रु राशि में पड़ा हो, डिग्री वाइज बलहीन होकर के पड़ा हो, उनका राहु देवता सप्तम भाव में आना टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो गोचर जो है वो आपकी जन्म लगन कुंडली पे आधारित होता है पूर्णतः। ये बात अपने दिमाग में सदा के लिए स्मरण रखिएगा, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह कैसा पड़ा है। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह पॉजिटिव पड़ा है और वो जितने अंश का पड़ा है, अब ये उससे नेक्स्ट स्टेप की बात आ गई प्रिय दर्शकों। मान लीजिए राहु आपकी जन्म लगन कुंडली में 10 डिग्री का पड़ा है, वो सारी जिंदगी आपको 10 डिग्री के ही फल देने वाला है, चाहे गोचर में रोज उसकी डिग्री बदले। और गोचर में रोज उसकी डिग्री बदलने से आपको फल में बदलाव नहीं आने वाला। आपकी अगर जन्म लगन कुंडली में वो 10 डिग्री फिक्स होकर के किसी अच्छे भाव में पड़ा है, किसी मित्र भाव में पड़ा है, तो सदा के लिए आजीवन वो जहाँ भी लगन कुंडली में जाए, जिस भी घर में भ्रमण शुरू करे, जिस भी राशि में उसका भ्रमण हो, वो सदैव आपको 10 डिग्री के फल देने के लिए ही बाध्य हो जाता है। ये एक मूल नियम है इस विद्या का। मैं जानता हूँ इसे बताना कोई ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं हर बात आपसे साझी करूँ ताकि आप सही दिशा से इस विद्या को सीख समझ पाएँ और कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत ना आए। तो गोचर हरेक के लिए बराबर नहीं होता। जन्म लगन कुंडली गोचर का आधार माना जाता है। अगर जन्म लगन कुंडली में ही मान लीजिए राहु देवता आपका नीच का पड़ा है, तो अगर गोचर में भ्रमण करता करता वो शुक्र की राशि में आ भी गया तो आपको कदापि अच्छे फल वो नहीं देने वाला, वो सदैव आपको परेशानी देता ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही आपके गोचर को कैलकुलेट करने का आधार है।
50% रोल हमारी चल रही दशा और अंतरदशा प्ले करती है और 50% रोल हमारा चल रहा गोचर करता है। दशा अंतरा का ग्रह का निर्णय भी आपको जन्म लगन कुंडली से करना होता है और चल रही दशा अंतरा का ग्रह का अगर निर्णय करना आ गया तो दूसरा स्टेप ये आता है कि अब गोचर देखा जाए कि गोचर किस तरह से मूव किया है। गोचर में ग्रह तब आपको पॉजिटिव फल देता है अगर नेटल चार्ट में पॉजिटिव पड़ा होगा। अगर नेटल चार्ट में जन्म से ही वो नीच का है, चाहे गोचर में मूव करता करता वो उच्च राशि में ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको वो फल नहीं देने वाला। लेकिन गोचर का एक नियम समझ लीजिए, जैसे कि 3 साल बाद राहु देवता जिनकी जन्म कुंडलियों में पॉजिटिव पड़े हुए उनकी जन्म कुंडलियों में राहत की सांस आने का योग बनता है, क्योंकि 3 साल बाद राहु देवता ने अपनी नीचता छोड़ी है और 3 साल बाद नीचता छोड़ने की वजह से अब अपने गुरु के चरणों में गए हैं। मैं जानता हूं इस योग को सही ढंग से डिफाइन करना बहुत ज़्यादा लोगों को उलझन में डालने वाला है, लेकिन सत्य यही है कि 3 साल बाद राहु ने नीचता छोड़ी है। धनु की नीचता भी पूरी 1.5 साल रही, वृश्चिक की भी पूरी 1.5 साल रही, जो कि 23 दिसंबर 2012 को छोड़ी है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पॉजिटिव पड़े हुए हैं तो आपकी नेटल चार्ट के वो पॉजिटिव पड़े हुए राहु देवता आपको गोचर के बदलाव से अवश्य ही लाभान्वित करेंगे। वो जिस भाव में भी जाएंगे उसके संबंधी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते ही मिलेंगे। तो राहु और शनि का योग बहुत ही एक सुंदर योग बना है, बड़ा अच्छा योग बना है। इससे डरने की वजह या बनाना नहीं चाहिए, इससे डरने की कोई बात नहीं। हाँ, आपकी अपनी जन्म लगन कुंडली में आपकी अपनी ग्रह दशा कोई खराब चल रही है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन राहु के गोचर में बदलाव आया है तो वो पॉजिटिविटी के लिए आया है। और पिछले 3 साल बाद की गलत किरणें जो राहु की पृथ्वी पर आ रही थी उसमें बदलाव आने का रास्ता मिला है, क्योंकि राहु अपने गुरु के घर गए हैं और शनिदेव भी अपने गुरु के घर बैठे हैं। इस योग को गलत नाम नहीं देना चाहिए, ये योग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना है। 2 शिष्य, शनि और राहु दोनों शिष्य हैं शुक्राचार्य के, और वो शुक्राचार्य के घर गए हैं। वहाँ आकर वो कभी उत्पात नहीं मचाएंगे, क्योंकि गुरु के सामने शिष्य कभी भी हुड़दंग नहीं मचाता, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं होता। गुरु के सामने सदैव वो नमन करते मिलते हैं। और राहु देवता और शनि देवता के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य, और तुला राशि शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि है। तो इसलिए इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं शनि राहु इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या हो। भाई 2 मित्र, और वैसे भी राहु को शनिदेव की परछाई माना जाता है, दोनों जने अपने गुरु के चरणों में गए हैं और वो सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होंगे। और अपना नेटल चार्ट एनालाइज अवश्य कीजिए। नहीं समझ में आता तो किसी विद्वान की मदद लीजिए अपने आसपास, उनसे पूछिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में क्या राहु पॉजिटिव पड़ा है या राहु नेगेटिव पड़ा है। दूसरा सवाल ये पूछिए कि राहु कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है। उसके बाद इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जाइए ताकि आप सही दिशा पकड़ पाएं। तो इस योग को कॉन्टिन्यूसली हर लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों हम डिफाइन करते चले जाएंगे, और बहुत ही सुंदर योग बना है। शनिदेव और राहु देवता का दोनों अति मित्र अपने गुरु के घर गए हैं, और ये हमारे लिए शुभ सूचना का माना जाता है फल। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।